यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस पर। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सूचर। तो सूचर क्या कहलाता है, ये हमारे मन में एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊंगी कि सूचर क्या कहलाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सूचर किससे किससे मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट, ये जो सूचर होता है थ्रेड और निडल से मिलकर बना होता है। मतलब जो सूचर की संरचना होती है वो एक धागे और एक निडल से मिलकर बनी होती है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने अपने घर पे सुई धागा तो देखा होगा, वो सेम वैसे ही होता है सूचर का स्ट्रक्चर। अब सूचर का यूज किस लिए किया जाता है? तो बॉडी टिश्यू को जोड़ने या बांधने वाला पदार्थ ही सूचर कहलाता है। तो कब जोड़ा जाता है बॉडी टिश्यू को? तो देखिए स्टूडेंट, थिएटर में जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान ऑपरेटिव पार्ट को कट किया जाता है सर्जरी करने के लिए। तो जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो दोनों टिश्यू को आपस में बांधने के लिए ही सूचर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? किसी भी पेशेंट की सर्जरी हो रही है, सर्जरी के दौरान इंसिजन दिया जाता है, कट किया जाता है। फिर जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो जो कट मार्क वाला पार्ट होता है तो वहां पे जो दो टिश्यू होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उन दोनों टिश्यू को आपस में जोड़ने के लिए ही सूचरिंग का यूज किया जाता है। सूचरिंग ना किया जाए तो वो बॉडी पार्ट खुला ही रह जाएगा, ऐसा नहीं किया जाता है। ऑपरेशन के बाद उन दोनों पार्ट को आपस में सूचर के द्वारा सूचरिंग कर दी जाती है। अब मैं आपको ओटी में यूज होने वाले कुछ मेडिकल टर्म के बारे में बताती हूँ कि ये टाई और लिगेचर क्या कहता है। तो सूचर से किसी ब्लड वेसल्स और टिश्यू को आपस में बांधना ही क्या कहलाता है? टाई या लिगेचर कहलाता है। तो टाई का मतलब होता है गांठ लगाना। सर्जरी के दौरान यदि कोई ब्लड वेसल्स कट हो जाती है तो उस ब्लड वेसल्स को आपस में बांधने के लिए गठान लगाने का यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं टाई या लिगेचर करना। अब हम देखेंगे सूचरिंग क्या कहलाती है। दो अलग अलग टिश्यू को सूचर द्वारा पास में लाकर बांधा जाता है तो उसे सूचरिंग कहते हैं। तो सर्जरी के दौरान ऑपरेटिव पार्ट को जब कट किया जाता है तो कट करने के बाद जब दोनों टिश्यू अलग अलग हो जाते हैं तो सर्जरी के बाद उन दोनों टिश्यू को आपस में जोड़ करके उसे सिला जाता है या सूचरिंग की जाती है। तो यही कहलाता है सूचरिंग। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सूचर कि सूचर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्टूडेंट, जो सूचर होता है वो टू टाइप से होता है। एक होता है मोनोफिलामेंट, एक होता है मल्टीफिलामेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोफिलामेंट के बारे में। मोनोफिलामेंट क्या कहलाता है? तो मोनोफिलामेंट एक ही धागे से बना होता है। मतलब ऐसा सूचर जो एक धागे से बना हो उसे हम मोनोफिलामेंट कहते हैं। अब मोनोफिलामेंट कैसा होता है? तो यह मोनोफिलामेंट आसानी से टिश्यू के अंदर एंटर कर जाता है, पर इसकी जो नॉटिंग होती है, इसकी जो गठान होती है वो मजबूत नहीं होती। धागे को जब हम इंस्ट्रूमेंट से पकड़ते हैं तो ये धागा कई बार टूटने लगता है। इसीलिए इस मोनोफिलामेंट धागे का बहुत सावधानी पूर्वक यूज किया जाता है। फिर हम देखते हैं मल्टीफिलामेंट सूचर। तो ये जो मल्टीफिलामेंट सूचर होता है, नाम से ही समझ में आ रहा, मल्टी मतलब अनेक धागों से मिलकर बना हुआ। तो मल्टीफिलामेंट सूचर अनेक धागों से मिलकर बना होता है, जिसे हम मल्टीफिलामेंट सूचर कहते हैं। ये जो धागा होता है ये अनेक धागों को ऐड कर मिलाकर बनाया जाता है। तो ये जो धागा होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी जो नॉटिंग होती है वो भी गुड होती है। हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ सूचर। फर्स्ट होता है मोनोफिलामेंट, सेकेंड होता है मल्टीफिलामेंट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सूचर कि सूचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट, सूचर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्बेबल सूचर, दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो एब्जॉर्बेबल से आपको समझ में आ रहा है ऐसा सूचर जो एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा सूचर जो एब्जॉर्ब हो जाए कहलाता है एब्जॉर्बेबल सूचर। तो इस एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज स्टूडेंट हमेशा इंटरनल ऑर्गन में किया जाता है। मतलब हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, बॉडी पार्ट के जो इंटरनल पार्ट होता है वहां पे इस सूचर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। फिर हम देखेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो ये जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इन सूचर का यूज ज्यादातर एक्सटर्नल पार्ट मतलब स्किन में इसका यूज किया जाता है। और ये जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं इसे कट करके भी निकाला जाता है। किसी सर्जरी वाले पेशेंट
पेशेंट को देखा होगा कि यदि उसके स्किन में टाके या सूचर लगे होते हैं तो उसे 10 या 15 दिन बाद हॉस्पिटल जाकर उन टाकों को या उन सूचर को कट कराना पड़ता है। तो वो सूचर होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं वो इंटरनल पार्ट में लगे होते हैं और उन सूचर को कट करके नहीं निकाला जाता क्योंकि वो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होते हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ एब्जॉर्बेबल सूचर के एग्जांपल। तो एब्जॉर्बेबल सूचर का फर्स्ट एग्जांपल है कैटगट, सेकंड है डेक्सोन, थर्ड है वाइक्रल और नॉन एब्जॉर्बेबल है लिनेन, डेक्रोन, नायलॉन और सिल्क। मैं आपको एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की जो स्टडी है वो अलग वीडियो में कराऊंगी। जानेंगे सूचर साइज के बारे में कि आखिर सूचर का साइज कैसा होता है। तो स्टूडेंट, सूचर नंबर जितना बड़ा होता जाता है निडल उतनी ही छोटी और धागा उतना ही पतला होता जाता है। तो ये क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल से देखते हैं कि जो 1 नंबर का सूचर होता है उसकी जो निडल होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है और धागा मोटा होता है। फिर जो 2 नंबर का सूचर होता है तो इसकी निडल इससे थोड़ा सा क्या होती है, छोटी होती है और धागा थोड़ा सा पतला होता जाता है। फिर हम देखते हैं जो 3 नंबर का सूचर होता है। तो 3 नंबर का जो सूचर होता है उसका जो निडल होता है वो 2 नंबर से थोड़ा और छोटा होता जाता है और धागा पतला होता जाता है। फिर 4 नंबर का जो सूचर होता है उसकी निडल 3 नंबर से भी छोटी होती है और धागा पतला होता है। तो कहा क्या गया है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो निडल होती है, ये जो निडल होती है ये छोटी होती जाती है और धागा पतला हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये 1 नंबर का निडल और ये 1 नंबर का धागा है। तो 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर की निडल छोटी हो जाएगी और धागा भी पतला हो जाएगा। फिर हम देखें 3 नंबर की, तो 3 नंबर की और निडल छोटी हो जाएगी, धागा और पतला होता जाएगा। तो सूचर में यही होता है, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे धागा पतला होता जाता है और निडल छोटी होती जाती है। अब हम देखते हैं सर्जरी में यूज होने वाले सूचर साइज। हमेशा याद रखना कि बॉडी पार्ट और सर्जन के अकॉर्डिंग ही सूचर का यूज किया जाता है। फिर भी कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि यदि एंटीरियर रेक्टल शीथ की सूचरिंग करना है तो 1 या 10 नंबर सूचर यूज किया जाता है। मसल्स की सूचरिंग के लिए 1 या 10 सूचर यूज किया जाता है। लीनिया एल्बा की सूचरिंग के लिए 1 नंबर यूज किया जाता है। पेरिटोनियम के लिए 2 या 230 नंबर यूज किया जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू में 30 यूज किया जाता है। हर्निया रिपेयर में 1 या 10 यूज किया जाता है। स्टमक में 20 यूज किया जाता है। जेजुनम में 20 यूज किया जाता है। लार्ज गट में 20 या 30 यूज किया जाता है। किडनी में 10 यूज किया जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में 20 यूज किया जाता है। पर हमेशा याद रखना जो सर्जरी के दौरान एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं और सूचर नंबर भी डॉक्टर या सर्जरी पार्ट के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एक सूचर की क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। अब हम देखते हैं स्टूडेंट सूचर की कुछ विशेषताएं कि एक अच्छे सूचर की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला जो सूचर होना चाहिए वो स्टरलाइज होना चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करें सूचर की तनाव शक्ति मजबूत होनी चाहिए क्योंकि सूचरिंग के दौरान धागे को खींचा जाता है। तो जैसे ही धागे को खींचते हैं तो यदि सूचर मजबूत होगा, धागा मजबूत होगा तो वो टूटता नहीं है। इसीलिए सूचर की जो तनाव शक्ति है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नॉटिंग होना चाहिए, मतलब यदि हम गठान लगाते हैं तो वो आसानी से मजबूत गठान लग जाना चाहिए। जो सूचर होता है वो आसानी से टिश्यू के अंदर एंटर कर जाना चाहिए। सूचर का बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए और सूचर आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। सूचर की कुछ विशेषताएं थी जो आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप मुझे टॉपिक बताएं कि आपको किस किस सूचर के बारे में जानना है। थैंक यू।